हेलो गाइस, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं ट्रिक से बताऊँगा, फिर बेसिक से। मैं दो तरह से इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? तो चलते हैं फर्स्ट मेथड से। यहाँ पर कह रहा है कबूतर की संख्या निकालने के लिए, तो फार्मूला होता है 2 पैर वाले कबूतर की संख्या बराबर, तो फार्मूला यहाँ से लगाएंगे हम लोग 4 गुना कुल सिर माइनस कुल पैर बटा 2। तो यहाँ पर देखेंगे 4 लिख देंगे, कुल सिर की संख्या है 200 गुना 200 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। कुल पैर की संख्या है यहाँ पर 580 लिख दिए बटे 2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 800 माइनस 580 बटे 2। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो होगा 220 बटा 2 और काटेंगे तो 110 बार कटेगा। तो इसीलिए कबूतर की संख्या बराबर हो जाएगी 110। यही आंसर हो गया। फर्स्ट मेथड ये हो गया। अब सेकेंड मेथड पर चलते हैं। सेकेंड मेथड होगा एलिगेशन मिश्रण विधि से। हम लोग इसको देखेंगे। 4 पैर है तो पहले लिख देते हैं 4 पैर वाला है खरगोश लिख दिए। दो पैर वाला भी लिख देते हैं। दो पैर वाला कबूतर होता है तो कबूतर लिख दिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से। जितना पैर रहेगा उसके सिरों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दिया गया सिरों की संख्या 200, तो 200 लिख देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 800। यहाँ पर फिर उसी तरह यहाँ पर भी सिरों की संख्या लिखेंगे 200 और यहाँ पैर की संख्या है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगा। और जो यहाँ पर पैरों की संख्या है इसको नीचे लिखेंगे। अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखेंगे कि हमारा पैर नीचे की ओर रहता है, इसी तरह इसको नीचे रखेंगे 580। अब इसको एलिगेशन विधि से बनाएंगे तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 180 अनुपात यहाँ हो जाएगा 220। इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे 11 बार में 9 बार में, तो यहाँ पर हो गया 11 9 20 यूनिट बराबर
यहाँ पर लिखेंगे सिरों की संख्या। सिरों की संख्या दिया गया है 200। 200 यहाँ लिख दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कबूतर की संख्या। कबूतर की संख्या, तो कबूतर कितना यूनिट दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। कबूतर दिया गया है 11 यूनिट, तो लिखेंगे 11 यूनिट बराबर 200/20। अब मल्टीप्लाई, यहाँ जो है 11 इधर आ जाएगा, काटेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 110। तो हम लोग देख लिए दोनों तरह से इस क्वेश्चन को, बन गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक चिड़िया घर खाने में खरगोश तथा कबूतर है। यदि वहाँ कुल सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 हो तो खरगोश की संख्या बताएं। तो खरगोश की संख्या का बताने के लिए पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से ट्रिक से बनाएंगे इसको। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कह रहा है खरगोश की संख्या, तो खरगोश होता है 4 पैर। 4 पैर वाला लिख दिए खरगोश। की संख्या, तो सूत्र से होता है ट्रिक से, कुल पैर माइनस 2 गुना कुल सिर बटा 2। तो यहाँ पर कुल सिर दिया गया है, यहाँ पर कुल पैर दिया गया है 224। 224 लिख देंगे माइनस 2। कुल सिर दिया गया है यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 90/2 लिख दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 90 दूना 180/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 44/2। तो यहाँ पर हो गया 22 आंसर। इसीलिए खरगोश की संख्या बराबर 22 आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर, जो कि मिश्रण विधि से बनाएंगे। पहले लिख देंगे 4 पैर वाला। 4 पैर वाला कौन है, यहाँ पर खरगोश है, तो खरगोश लिख दिए। और यहाँ पर लिख देते हैं 2 पैर वाला। 2 पैर वाला कबूतर। अब उसी तरह जो पैरों की संख्या है उसको सबसे पहले नीचे लिख देते हैं। 224 है, ऐसे कर दिए। अब जो सिरों की संख्या है उसको लिखेंगे। सिरों की संख्या यहाँ पर दिया गया 90 लिख दिए। मल्टीप्लाई, जितना पैर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौक 36, 360। यहाँ पर भी जितना सिरों की संख्या है 90 लिख देंगे। मल्टीप्लाई के 2 पैर है तो 2 पैर से गुना करेंगे 180। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360 में से 224 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 136 और यहाँ पर हो जाएगा 44। हम लोग
इसको काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, ये 68 बार में कटेगा। फिर एक बार काट देते हैं 11 बार में, ये कटा 34 बार में। तो हो गया। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 45 यूनिट्स बराबर, यहाँ पर फिर से जो सिरों की संख्या दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे 90। अब हमसे पूछा जा रहा है खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या कितना दिया गया है यहाँ पर 11, तो हो जाएगा 11 यूनिट्स बराबर 90, ये नीचे चलेगा बटा 45 मल्टीप्लाई, ये वाला 11 यहाँ आ जाएगा, 45 दूना 90, 11 दूना 22। इस तरह से हम लोग का इसका भी आंसर आ गया, खरगोश की संख्या 22। आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोनों तरह से बनाए तो 22 ही आंसर आया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है रहीम के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। फर्स्ट मेथड से ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद बेसिक से आएंगे। फर्स्ट मेथड है 2 सूत्र है 2 पैर मुर्गी की संख्या बराबर 4 गुना कुल सीड माइनस कुल पैर बटा 2 4। यहाँ कुल सीड की संख्या दिया गया है 48, तो यहाँ 48 लिख देंगे माइनस कुल पैरों की संख्या 140 है, तो 140 लिख दिए बटा 2। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 192 माइनस 140/2। तो इसको घटाएंगे तो होगा 52/2, काटेंगे तो हो जाएगा 26। इस तरह से हम लोग का आंसर मुर्गी की संख्या निकल गया जो कि 26 है। हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड जो कि मिश्रण से बनाया गया है। यहाँ पर लिख देंगे 2 पैर है मुर्गी का, तो मुर्गी लिख दिया। यहाँ पर लिख देंगे 4 पैर जो कि गाय का है, लिख दिया। अब यहाँ पर दिया गया सिरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या 48 है तो 48 लिख देंगे सिरों की संख्या। यहाँ दिया गया है 2 पैर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 96। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सिरों की संख्या दिया गया 48, तो 48 लिख दिए। 4 पैर है, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 192। पहले की तरह ही हम लोग पैरों की संख्या को नीचे रखेंगे 140, पैरों की संख्या दिया गया 140, तो 140 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 52, यहाँ पर 44, काटेंगे तो 26, यहाँ पर 22, फिर एक बार कटेगा तो 13, यहाँ पर हो जाएगा 11,
पर हम लोग सिरों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया सिरों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग से पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, इसीलिए मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितना है? 13 यूनिट्स बराबर ये वाला यहाँ लिख देंगे 48 बाय 24। ये जो 13 है यहाँ पर लिख देंगे और काटेंगे 24 दूना 48, 13 दूना 26। इस तरह हम लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से दोनों मेथड से बनाने के बाद एक ही आंसर आता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।